स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फिटनेस। In this modern age, a lot of stress is usually laid down upon game and sports in comparison to yesteryears. स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर्स की अपेक्षा, जो पिछले दशक थे उनकी अपेक्षा जो अब समय चल रहा है, मॉडर्न एज चल रही है, इसमें स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बल दिया जाता है। नाउ डेज एवरी नेशन वांट्स टू इन्हांस इट्स इमेज एंड रेपुटेशन। स्टूडेंट्स, जो आज का प्रत्येक राष्ट्र, जो नेशन है, खेलकूद स्पोर्ट्स के माध्यम से ना अपनी छवि को और सम्मान को ऊपर उठाना चाहता है। वो स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने को बहुत ज़्यादा शो करना चाहता है, इसलिए कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। For the fulfillment of this objective, every nation send best players for international level competitions. Students, क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए जो नेशन है वो अपने सबसे बेस्ट प्लेयर होते हैं, उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपटीशन होते हैं उसमें भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए भेजता है। So every nation is striving hard to achieve apex position in the field of sports and games. इसीलिए स्टूडेंट्स, जो हर एक नेशन है वो अपेक्स पोजीशन पे पहुंचने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है, मेहनत करता है। The question before every nation is how to get maximum medal at international level sports. स्टूडेंट्स, हर एक नेशन के सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा जो मेडल स्पोर्ट्स में कौन प्राप्त करेगा। Owing to this factor, many records are being broken by players athletes. इसी कारण है जो कि स्पोर्ट्स में बार बार रिकॉर्ड टूट रहे हैं। The standard of sports in every country is showing an encouraging trend, but it is a shocking matter for all of us that in spite of our best endeavors, we are not getting desirable results. Generally, it is concluded after every international level competitions that our team was not having enhanced physical fitness to win the match. So it has become necessary to know about physical fitness. स्टूडेंट्स, इतने प्रयासों के बाद भी इंटरनेशनल लेवल पर हमारी टीम मैच हार रही है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, जो हमारे फिजिकल फिटनेस में कमी है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। Different people have different points of view regarding physical fitness. स्टूडेंट्स, फिजिकल फिटनेस को लेकर डिफरेंट जो व्यक्ति हैं, पीपल हैं, उनके डिफरेंट व्यूज हैं। फॉर अ कॉमन पर्सन टू हैव ए गुड फिजिक इज अ सिंबल ऑफ फिजिकल फिटनेस। स्टूडेंट्स, एक जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, उनके लिए क्या है कि जो सुंदर दिखता है, फिजिक जिसकी अच्छी होती है, वही वो फिजिकल फिट मानते हैं, जो दिखने में अट्रैक्टिव होता है। फॉर अ डॉक्टर, द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स इज फिजिकल फिटनेस। स्टूडेंट्स, डॉक्टर का मानना है जो किसी भी ह्यूमन पर्सन के, जिसके ह्यूमन पर्सन के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है, सिस्टम्स हैं, वो प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, तो वो फिजिकल फिट है। इन फैक्ट, फिजिकल फिटनेस इज अ सिंपल टर्म विथ अ broad meaning. Physical fitness of a common person means the capacity to do the routine work without any fatigue or
and after doing his her work, she has power to do some more work with क्विक रिकवरी। स्टूडेंट्स, लेकिन जो फिजिकल फिटनेस है वो कॉमन वर्ड है, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो काफ़ी वाइड है। एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी फिजिकल फिटनेस का अर्थ उसकी जो डेली रूटीन वर्क है वो बिना थके उस काम को कर पाता है, तो वही उसका फिजिकल फिटनेस का मीनिंग है। जो उसकी दिनचर्या होती है, डेली रूटीन वर्क होता है, उसको करने की अक्षमता को ही फिजिकल फिटनेस बोलते हैं, जिससे वह व्यक्ति बिना थकावट का अनुभव किए ही उस वर्क को करता रहता है और उसका काम को ख़त्म करने के बाद भी उसमें अधिक वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो होती है। फिजिकल फिटनेस इज मोर देन द position of strength and endurance. It means having the best possible health with the capacity to do one's everyday task. स्टूडेंट्स, फिजिकल फिटनेस क्या है कि जो मेनली उसका जो डेली रूटीन वर्क करता है वो बिना थके उसको कर सकता है, और जो उसकी एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ कितनी है उसके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका डेली रूटीन वर्क। और इमरजेंसी टाइम के लिए भी वो अपना वर्क, उसके थकने के बाद भी अपना वर्क ईजिली कर सके, उसको हम फिजिकल फिटनेस बोलते हैं। तो कुछ डेफिनेशन भी दी हुई है इस फिजिकल फिटनेस की। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर encyclopedia, it is the ability of a person to do daily routine work without fatigue. वही बात है स्टूडेंट्स, यह एक व्यक्ति के बिना थकावट के दैनिक जो प्रक्रिया होती है, दैनिक कार्य होते हैं, उनके करने की योग्यता को हम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें फिजिकल फिटनेस की 4 डेफिनेशन दी हुई है, तो उनको एक बार आप देख लेना। तो इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ वेलनेस। वेलनेस इज defined as the optimal functioning of body and creative adapting to environment that involves the whole person. स्टूडेंट्स, जो वेलनेस का मीनिंग है वो जो फुल बॉडी है उसके फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से वर्क करें और वो अपने जो बॉडी है उसको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ढाल सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स में द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी। फिजिकली एंड मेंटली रूप से जो पर्सन होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उनके स्वस्थ होने की दशा जो होती है उस तथ्य को ही हम वेलनेस बोलते हैं। द क्विक quality or state of being healthy is called wellness. Wellness is considered the optimal state of health. स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर रूप से स्वस्थ है व्यक्ति उसको ही हम वेलनेस बोलते हैं, जैसे कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली। तो इस तरह से जो व्यक्ति फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो उसको ही हम वेलनेस बोलते हैं। In fact, wellness is the capability of an individual to lead a well-balanced life. Wellness is made up of multiple dimensions such as physical wellness, mental wellness, emotional wellness, spiritual wellness, social wellness, occupational wellness and environmental wellness. तो इसके multiple डायमेंशन है स्टूडेंट्स वेलनेस के, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये था वेलनेस, जो हमारी बॉडी फिजिकली फिट है, वेलनेस है, मेंटल वेलनेस है, तो उसको वेलनेस बोलते हैं। इसके अलग अलग दिए हुए हैं। तो इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल इज अ मैनर ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द पर्सन्स वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। स्टूडेंट्स, लाइफ स्टाइल जीने का एक तरीका है जो किसी भी पर्सन के जो वैल्यूज है, एटीट्यूड्स हैं, उनको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उनके दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी काफ़ी डेफिनेशन दी हुई है, तो एक बार उनको पढ़ लेना आप। मैं इनको फोटो आपको भेजूंगा, ठीक है ना। जो इनमें से आपको सही लगे वो आपको अपने नोटबुक में नोट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी पॉजिटिव लाइफस्टाइल।
A healthy or positive lifestyle is really very important for all of us. स्टूडेंट्स इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। इंक्रीज longevity. A healthy lifestyle increase the longevity. It slow down the aging process and helps the older people to stay strong and healthy. स्टूडेंट्स जो इंक्रीज लॉन्गेविटी है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल से जो एज है उसमें वृद्धि हो जाती है। और स्टूडेंट्स जो बुढ़ापा है वो देरी से आता है। जो हेल्दी पर्सन होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल होता है जिनका, उन पर बुढ़ापा देरी से आता है, ठीक है ना। हेल्दी लाइफस्टाइल आल्सो enhance the immunity system and contributes to a longer lifespan. A healthy lifestyle reduces the risk of disease and delay the डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ। स्टूडेंट्स जो हेल्थी लाइफस्टाइल होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम्स को इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है, बढ़ा देता है। इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं स्टूडेंट हम रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी होती है उसको बढ़ा देता है और जो लंबी आयु में योगदान देता है, हमारी जो एज है उसको बढ़ा देता है। हेल्थी लाइफस्टाइल से व्यक्ति जो पर्सन होता है उन्हें खतरा कम होता है, जो डेथ का या इस तरह का कोई भी डिजीज़ का, उनकी डिजीज़ कम हो जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इंक्रीज एनर्जी लेवल। स्टूडेंट्स हेल्थी लाइफस्टाइल से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और स्टूडेंट्स जो इंडिविजुअल कोई भी पर्सन होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक समझता है, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है। जो उसका डेली वर्क है, डेली टू डेली लिविंग वर्क है, उसको वो ईजिली कर पाता है। और स्टूडेंट्स एनर्जी लेवल ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकता है और वो अपने आप से संतुष्ट रहता है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। स्टूडेंट्स एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो डिप्रेशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स हेल्थी लाइफस्टाइल के थ्रू जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो सही से काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है जिससे कि हमारे बॉडी हेल्थी रहती है। दिस हार्मोन्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। और इन हार्मोन्स की कमी से जो है डिप्रेशन कम होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। स्टूडेंट्स हेल्थी लाइफस्टाइल से जो है फिजिकल फिटनेस भी बढ़ती है। स्टूडेंट्स जो फिजिकल फिटनेस है वो हेल्प करती है बेटर कोऑर्डिनेशन की, मस्कुलर मसल्स स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, इनको एक्सेट्रा, इनको इन्हांस करती है, बढ़ाती है, जिससे हम अपनी लाइफ को स्मूथली सर्वाइव कर पाते हैं। Finally, physical fitness helps in improving the quality of life. Next है students, improves posture. Poor posture is a major causes of physical injuries and often lead to problems in the later part of life. A healthy lifestyle improves the posture and physical अपीयरेंस। स्टूडेंट्स जो हेल्दी लाइफस्टाइल्स हैं वो जो हमारा बॉडी का पोस्चर होता है उसको भी इम्प्रूव करती है। और जो पोस्चर होता है, जो पुअर पोस्चर होता है वो फिजिकल इंजरीज के भी कारण बन सकता है और हमारी जो लाइफ है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है उसके थ्रू। तो इसलिए जो हेल्थी लाइफस्टाइल है वो पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो जो हमारा हेल्थी लाइफस्टाइल है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करता है। हेल्प इन कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस को भी कम करने में हेल्प करता है हमारा हेल्थी लाइफस्टाइल। हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। स्टूडेंट्स ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से भी हमें बचा के रखता है। स्टूडेंट्स जो ये मैं आपको पिक भेज रहा हूँ, बुक की पिक भेज रहा हूँ, इसमें से आपको मीनिंग शॉर्ट करके लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है बुक में, अपनी नोटबुक में, और जितने भी पॉइंट्स हैं इसके पॉइंट्स लिखने हैं आपको। टॉपिक की आपको डेफिनेशन लिखनी है, मीनिंग लिखना है और जो पॉइंट्स हैं उनको आपको शॉर्ट करके लिखना है और आपको 6 पॉइंट ओनली नोटबुक में आपको नोट करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।